पहली बारिश हुई, पहली ही बारिश में ये सड़क टूट गया, बह गया और फिर आने जाने में हम लोग को बहुत माने कठिनाई है। और ये सड़क प्रखंड से जो है से जुड़ता है, आना भी बंद है, जाना भी बंद है। जैसे मान लीजिए पैदल भी चलना मुश्किल है, तो आप लोग भी देख सकते हैं कैसा है जी। स्कूल के बच्चे बचिया जो हैं इसी तरह कभी नीचे जो है से इस खेत में ये खेत में पार होके पानी में आना जाना लोग करता है। तो तबीयत खराब हो गया तो भाई उसी तरह फिर हम लोग जैसे उसका व्यवस्था, उस पार में गाड़ी लगी रहती है, टांग उंग के अपना ले जाते हैं। दिक्कत तो बहुत है भाई। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो यही चाहते हैं कि सरकार इस रोड को माने ऊपर से नीचे तक इसको माने बना दे और इसका पानी निकासी का नली जो है से एक वहाँ से यहाँ तक पूरे गांव से निकाल दे। नीचे से भूस लग गया जमीन में और ऊपर से जब नीचे खोल हो गया जमीन, उसके बाद ऊपर वाला जो भागे था पुल जो पीएससी किया हुआ था वो टूट गया। इसलिए बच्चा लोग के जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। स्कूल के बच्चे इधर से करीब 100, 150, 200 बच्चे जाते हैं और पूरा गांव करीब 70-80 घर का इधर है घर है, जो इस सब परिवार को आने जाने में, जानवर को आने में, आदमी का जाने में, बच्चों को जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अभी देख रहे हैं कि यहाँ से रोड टूटने के कारण यहाँ से जितना भी सामान, जो भी सामग्री शादी का है वो ढो के ले जाना पड़ रहा है। आखिर क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग इसको बनाने के लिए चाह रहे हैं। नीचे ज़मीन वाला जो है वो हम लोग को पाइप बैठाने नहीं दे रहा है। पहले जो पुराना पाइप था उसमें ढक के घर बना दिया। निकासी का साधन था गांव में? जी हाँ, क्या हुआ? सरकारी पुल था पहले से, जो उसको ढक दिया गया और ढक के उसे मकान बना दिया गया। इसका शिकायत आप लोग किए थे? अभी तक तो नहीं किए थे। जब ये टूट गया उसके बाद में आने जाने में जब दिक्कत हो रहा है, पंचायत सेवक के भी बोले, मुखिया के भी बोले, ये सबों को बोले, तो क्या निर्णय लिया गया? वो बोले कि ठीक है, वैसा है तो उसको मिट्टी भरवा दिया जाएगा। गांव बैठ कर के विचार कीजिए, यदि उसमें पाइप बैठाने के लिए देते हैं तो ठीक है, तो जिसका ज़मीन है वो पाइप बैठाने के लिए नहीं दे रहे हैं, पानी निकासी के लिए, जिसके कारण से इसको मिट्टी नहीं भर रहे हैं। मुख्य सड़क जो टूट जाने से आवागमन रुक गया है, बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है। उसके बाद गांव में सुलझाने का प्रयास किया गया, जिससे कुछ वजह है, वहाँ विवाद है। कुछ लोगों का ज़मीन पड़ता है, वो कह रहे हैं कि हमारे ज़मीन में से पानी जाएगा तो भावरा नहीं बैठाने में, जिसके चलते रुका हुआ है। और हम लोग सोच रहे थे कि उसमें मिट्टी मोरम भर करके तब तक के लिए काम चलाओ, रास्ता बना दिया जाए। तो गांव का सहमति अभी चल ही रहा है। गांव का बैठक होगा, जो निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम लोग काम कर देंगे। अभी जिस समय सड़क का निर्माण हो रहा था उस समय पानी निकासी का कोई जगह नहीं बना पाया था इंजीनियर? नहीं, उस समय नहीं बन पाया था, क्योंकि आगे रास्ता था पुलिया, तो उन्होंने एक व्यक्ति गांव का घर बनाया जिससे पुलिया भरा गया, तो बंद हो गया। उसके बाद उसमें खलिहान लोग करते थे अगल बगल में, तो जो भूस जो खोलहर कर दिया, थोड़ा सा पानी लीक किया और थोड़ा सा बहने के बाद पूरा धो दिया। और धोने के बाद जब पूरा मिट्टी निकल गया तो ऊपर जो रोड बना हुआ था वो भी धंस गया। तो दिक्कत है ना, ले जाने का दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरे रास्ते से मुड़ के जाना होगा। मेन वही रास्ता था गांव का जाने के लिए, जिससे अभी फ़िलहाल जो है देखिए राशन भी मिल रहा है, जो कि राशन का गाड़ी भी इधर से पार नहीं होना है। प्रॉब्लम ये है, मिट्टी मोरम भरा जाएगा तो रास्ता चालू हो जाएगा और ये बन भी गया रहता, लेकिन जो पाइप बैठाने का जो है, जिनका ज़मीन पड़ता है वो बाधा कर रहे हैं कि मेरे ज़मीन में पानी नहीं निकालिए, जिसके चलते रुका हुआ है। समाधान अभी नहीं हो पा रहा है। क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो है हो जाने का। आज ही बैठक था गांव के लोगों को, बैठक करके निर्णय ले लीजिए, उसके बाद जो है जो निर्णय होगा उसके अनुसार रोड बना दिया जाएगा। इस संबंध में टोनाटाना में जो जहाँ आप रोड बहा गया की बात कर रहे हैं, इस संबंध में कोई ग्रामीण या कोई जनप्रतिनिधि, मुखिया या मुखिया के प्रतिनिधि के द्वारा अभी तक जानकारी नहीं हुई? जानकारी जैसे हो जाएगा या आपके माध्यम से अभी जो जानकारी हो रही है तो हम उसको जांच कर लेते हैं, जांच में क्या
उसको किस मत से बनाया जा सकता है, कितना राशि लगे, उस पर हम करवाएंगे। आवागमन ठीक है, तो उसको अभी तक तो पब्लिक को भी थोड़ा चिंता होना चाहिए, अगर ये आवागमन में एक ही रास्ता है तो उसकी जानकारी नहीं मिला। आपके माध्यम से हमको संज्ञान में आया, हम